आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। भारत सरकार के पूर्वकालीन मंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है, जहां उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर दुविधा है, हमास पर चिंता है, आतंकवाद पर खामोशी है। क्या यही कांग्रेस की रणनीति है? जातिगत जनगणना को लेकर कमलनाथ को चेतावनी भी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई सड़क है, फिसल कर गिर जाओगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मुरैना आए हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को देती है प्रमुखता। INDA गठबंधन को बताया अवसरवादी। केजरीवाल मामले में भाजपा का कोई रोल नहीं है, कानून कर रहा है काम। आईफोन की डाटा सुरक्षा पर कहा, मोबाइल का प्रचार नहीं कर रहे मंत्रीगण। कांग्रेस पर जमकर किए हमले। अभिभाषक एवं पत्रकारों की सुरक्षा कानून पर दिया पुरानी नियमों का हवाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार। मुरैना जिले के अभिभावक, पत्रकार और कई संगठनों से हुए रूबरू। सतत प्रक्रिया है जो होना चाहिए। मंत्री जी, अभी जातिगत जनगणना को लेकर जब कमलनाथ जी का 2 दिन पहले बयान आया कि मध्य प्रदेश में जो जातिगत जनगणना कराएंगे, पहले तो आपकी बिहार राज्य से इसकी मांग शुरू हुई है, तो इसको लेकर के बीजेपी को क्या दिक्कत आ रही है? जातिगत जनगणना किसने कहा दिक्कत आ रही है? थोड़ा इस विषय को मैं विस्तार से रखना चाहता हूँ आपके साथ। कमलनाथ ने जातिगत जनगणना को स्टडी किया है क्या? ये उनके लिए नई सड़क है। इस सड़क पर थोड़ा ठीक से चले, वरना फिसल के गिर जाएंगे। और पहला सवाल कांग्रेस पार्टी और श्रीमान कमलनाथ से है और राहुल गांधी से कि जातिगत जनगणना होगी तो ये आपके परिवार पर लागू होगा कि नहीं होगा? कि वहां जो बुकिंग चल रही है, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की पत्नी सोनिया जी, उनकी माता इंदिरा जी, फिर नेहरू जी, वही चलेगा? तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। तो जनगणना का प्रतिफल वहां पड़ेगा कि वहां राहुल गांधी को ही ढोना पड़ेगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार के मॉडल में अति पिछड़ों की संख्या में भारी गोलमाल किया गया गिनती और मुस्लिम समाज को भी अति पिछड़ों में डाल दिया गया। मुस्लिम समाज को भी फॉरवर्ड कास्ट में डाल दिया है ब्राह्मणों के साथ। वही जनगणना करेंगे क्या? जो नीतीश कुमार के समर्थक जातियां, उनकी संख्या बढ़ा के पेश की गई है। उसके लेके बिहार में बहुत बवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, ईमानदारी से होना चाहिए और अति पिछड़ों का अधिकार ठीक प्रकार से गिनना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक बताऊं, व्यवहारिक रूप से आज भाजपा में 85 लोकसभा के MP OBC है। देश के सबसे अधिक विधायक OBC अति पिछड़े समाज के भाजपा के। केंद्रीय मंत्री सबसे अधिक पिछड़े भाजपा के हैं। प्रधानमंत्री स्वयं OBC हैं। तो दुनिया के नेता है, लेकिन रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को गरिमामय आदिवासी नेत्री को राष्ट्रपति बनाया, इतने लोग को मुख्यमंत्री बनाया। तो हम अपने काम से OBC का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, उनको हर 6 महीने पर एक चिट पकड़ाई जाती है। तो आजकल वो जातीय जनगणना का चिट नीतीश कुमार ने पकड़ा दिया, हमको पकड़ लिया उन्होंने। यही समस्या है। उसके पहले सावरकर की समस्या थी, याद करिए। उसके पहले राफेल की समस्या थी, सुप्रीम कोर्ट से पिटाई हो गई। क्या क्या मोदी के खिलाफ नहीं कहा। तो अभी ये चिट कब तक चलेगा हमें देखना है। लेकिन अब कमलनाथ जी को क्या कहना है? जो दरबार में राग सुर बज रहा है वो बजाना है। आप कानून मंत्री रहे, निर्णय होता है, सभी सिखाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले फंड को लेकर अब आप जरा बताओ, कौन गाइड करेगा? मैं किसका जवाब दूं? बोलिए, चलिए पूछिए। पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले फंड को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया कि जनता का हक नहीं है जानने का, आपकी क्या राय? देखिए, 2-3 चीज बात समझिए। इसमें मेरी राय का सवाल नहीं है। सवाल है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उचित होगा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन जो सरकार का स्टैंड है उसको मैं थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहता हूं।
राइट टू नो का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उसने कहां कहां से लोन ले रखा है, क्या आपराधिक मामले हैं उसके खिलाफ, ये आप जानिए। आज वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोगों ने उसका अमेंडमेंट किया, आज आप बाकायदे टांग देते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल फंडिंग नहीं है, पॉलिटिकल फंडिंग है पार्टी को। लोकतंत्र चलेगा पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल प्रोसेस, तो उसमें कितना जानने का अधिकार है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई संगठन, कोई हाउस मदद करना चाहता है बाकायदे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, ये तो अच्छी बात है ना। भारत सरकार ने कहा है कि आईफोन सुरक्षित नहीं है और बाकायदा केंद्र सरकार के जो मंत्री इस बात का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आईफोन का प्रचार कर रहे हैं या सिक्योरिटी से बचाने का प्रचार। पहली बात है, किसी ने नहीं कहा कि आईफोन सिक्योर नहीं है। भारत सरकार में किसने कहा? भारत सरकार के मंत्री का कल एक स्टेटमेंट है कि इस मामले की हम जांच करवाएंगे, उस जांच में एप्पल भी सहयोग करे। एप्पल ने कल स्टेटमेंट दिया कि ये जो मामला है ये दुनिया के 150 देश में हमने भेजा है कि अगर ऐसा मामला हो तो आप सावधान रहें। और 150 देश में जितने उनके कस्टमर हैं सबको ये बात कही गई है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये कोई विश्वसनीय है या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन अगर कोई अनयूजुअल चीजें दिखाई पड़ रही आप सावधान हो जाइए। तो यही मैंने कल दिल्ली में भी प्रेस में कहा था। अब उसको लेके राहुल गांधी भी कूद पड़े, बाकी भी कूद पड़े, तो भैया इतने परेशान जाके FIR कर दो, केस कर दो। किसने मना किया है? याद करिए पेगासिस पर राहुल गांधी ने कितना हल्ला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहा जिनको शिकायत है अपना फोन जमा कर, नहीं जमा किया फोन। इसलिए चलिए, उसकी जांच का भारत सरकार ने आश्वासन दिया है। जिनको शिकायत है जांच में सहयोग करें, एप्पल को भी कहा है सहयोग करने के लिए। लेकिन हम एप्पल कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। भारत मोबाइल फोन में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन गया, पहले नंबर 5 था। यह है मेड इन इंडिया कमाल। केंद्र सरकार कानून में बदलाव लाना चाहती है, वो ऐसे कौन से कानून प्रस्तुत करना चाहती है जनता के सामने जो ठीक है? कौन से कानूनों को बदलना चाहती है? ऐसा बुकलेट भी छप रही है, अभी यहाँ बात क्लियर तो ही नहीं है, लेकिन देखिए 2-3 चीजें जानेंगे। कानून बनाना एक सामयिक प्रक्रिया है। जैसे मैं जब देश का कानून में 1482 पुराने कानून को विलोपित किया गया, अंग्रेजों के समय कानून था। घोड़ा गाड़ी लगाने में कैसे लगाओगे, ये भी कानून था। कई गुलामी के मानसिकता के कानून थे, उसको विलोपित किया। जब अपनी बेटियों पर बलात्कार बढ़ा तो हमने उनको फांसी की सजा का भी प्रावधान किया। पॉस्को एक्ट को मजबूत किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, आर्बिट्रेशन में बदलाव किया। तो ये समय समय पर संवैधानिक बदलाव होता है, वैधानिक बदलाव होता है। अभी आपने देखा होगा एक नया बाकायदे क्रिमिनल कोड बन रहा है, उसमें IPC, उसमें CRPC, उसमें एविडेंस एक्ट, सबके बदलाव का प्रस्तावित है। 1860 के कानून है, तो उस पर चर्चा चल रही है। बात किया था तो हमारे मतलब शुरू में सरकार ने इजराइल और हमास को उस पर कुछ अलग स्टैंड लिया, फिर उसके बाद सरकार का स्टैंड बदला, उस पर थोड़ा सा जानना जी नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आतंकवाद कहीं भी हो, किसी स्वरूप में हो, उसे हम गलत मानते हैं। जिस तरह से संगीत सुनने वाले लड़के लड़कियों को हमला किया गया, उनको नग्न किया गया, मारा किया, ये शुद्ध आतंकवाद था। और ये G20 में भी प्रस्ताव पारित हुआ था। और हमास पैलेस्टाइन नहीं है, पैलेस्टाइन का अपना अलग अधिकार है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि उनको जो भी मानवीय सहायता देनी चाहिए तो देखिए। तो भाजपा सरकार के स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। आतंकवाद कहीं भी हो उसका विरोध करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। जो आपने केजरीवाल जी के बारे में पूछा, मैंने जो पूछा वो केजरीवाल को ईडी का जो सम्मान किया है, क्या उसके बाद दिल्ली में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने का सफल दिलाई? अब आप बहुत आगे चले गए हैं। ऐसा सवाल, जब सवाल पूछा जवाब सुनिए प्लीज। हम ही ने कहा था क्या कि शराब घोटाला करो? हम ही ने कहा था क्या कि सारे नियम को ताक पर रख करके शराब बनाने वाले दक्षिण लॉबी जो प्रस्ताव भेजे उसी को मान लो?
बिना कैबिनेट के अप्रूवल के। हम ही ने कहा था क्या कि उसमें ऐसा उनको पावर दे दो कि ओवरनाइट वो 10 महीने में 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर ले। और हम ही ने कहा था कि उसी से कमीशन लो और कमीशन से जाकर के गोवा में चुनाव में 6% वोट लो और नेशनल पार्टी बनो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चार्जशीट में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है। श्रीमान मनीष सिसोदिया जेल में कितने दिनों से है? 8 महीने। संजय सिंह टीवी पर कितना भाषण देते थे हम लोग के खिलाफ, वो जेल में कितने। और केजरीवाल जी का स्टेटमेंट बाकायदे कल प्रेस में छपा हुआ है। जो मेन बिचौलिया था उससे फोन से बात कराई, फेस टाइम पर कहा कि इज माई मैन, डील विथ हिम। तो ये बातें तो आपने कही है और अभी तक केजरीवाल जी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया है। ये सब झूठ है। तो आपका पक्ष क्या है तो बताइए, तो चुप हो जाते हैं। तो इसमें भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कानून अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। अब जहां तक भाजपा के मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, इससे कोई मतलब नहीं। चुनाव होगा, भाजपा जीतेगी। एमपी में मुख्यमंत्री का दैनिक भास्कर में भी आया है ना, पकड़ लिया। उनसे पूछा गया कि आपसे सपा अलग है, ये अलग है। कहा जो सीट मांग रहे थे उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लो मैं पढ़ देता हूं। ये उनका विनोद शर्मा अंग्रेजी में लिखते हैं, इसका अनुवाद भास्कर में होगा। उनसे पूछा गया, we tried seat sharing with Samajwadi Party. The question was not the number of seats, the question was the big seats. So we could not arrive at a consensus on the particular sets of they wanted. Whether other parties are concerned, this is an election between the BJP and the Congress. People are not going to waste their vote by going with others. अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। Why will they vote for them? They know that they are smaller parties, they can't form the government. ये हमारे किसी भाई ने छापा है, आप तो अपनी बात करिए। धन्यवाद। आपके भाई ने मतलब अपने वाला हमारा विरोधित भी थे, लेकिन अभिभाषकों और पत्रकारों के प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई कदम नहीं बढ़ा। देखिए, आप इसमें 2-3 बातें आप जान लीजिए। श्रमिक कानूनों में आप लोगों के लिए काफी प्रोटेक्शन है। प्रेस काउंसिल आपकी चिंता करती है और संविधान के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, अभिव्यक्ति की आजादी में। अब दूसरा विषय जो गंभीर विषय है, इसमें ज्यादा नहीं बोल सकता, आपके और आपके मालिकों के संबंध क्या है। बात समझ गया? हम सुरक्षा की मांग करें। सुरक्षा मतलब एडवोकेट भी सिक्योरिटी, पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून ऐसा मजबूत बनाए। चलिए, नहीं उसमें मैं एक बात कहूंगा, देश बहुत आगे बढ़ गया है। अगर पत्रकारों पर कहीं हमले होते हैं तो कार्रवाई होती है। क्या बात, ये देखिए क्या है, अगर किसी ने एक को कुछ हंगामेदार बोल भी दिया तो मुरैना की खबर अगले घंटे ग्वालियर में, उसके बाद भोपाल में, उसके बाद देश में, और फिर स्ट्राइक हो जाता है। इसलिए आप लोग बहुत चिंता मत करिए। केजरीवाल को ईडी का सस्पेंड किया। अरे आप रुकिए साहब, आप ही पूछिएगा आपका। मुख्यमंत्री एक सवाल मेरा जैसे अभी आपने इजराइल जनता पार्टी के हमारे 2-3 नियम के तहत रविशंकर प्रसाद जी को बाहर कर जी, मंत्रिमंडल से आपको बाहर दिया। चलिए इसका मैं कोई उत्तर, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ये मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने कहा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर और अदर्स में मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, तो निश्चित रूप से इसको कांग्रेस विपक्षी पार्टियां ये मान के चल रही है कि बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है, इसलिए इतने बड़े नेताओं को जो सेंट्रल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको विधानसभा जैसे चुनाव में यहाँ लाया गया। या सीएम फेस नया होगा। कमलनाथ कहाँ से आए थे साहब? अगर ये उनका तर्क है तो उनके तर्क को मैं उन्हीं पर फेंकता हूं। कमलनाथ जी कहां से आए थे मालूम है ना आपको? कितने साल केंद्रीय मंत्री रहे? संजय गांधी बाएं, राजीव गांधी दाएं, इंदिरा जी ऊपर, फिर भी आए थे कि नहीं आए थे? इसका प्रश्न तो मतलब नहीं है। भैया जी मैं सबके जवाब दूंगा, अपना